अब हम देखते हैं कि उनके पिता मेहता कालू जी ने बहुत 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 प्रयत्न किए कि किसी भी तरीके के साथ मेरा बेटा कोई लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल बन जाए, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाए। पर गुरु नानक साहब ने किसी चीज़ में भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। बड़े हो गए तो मेहता कालू जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि बेटा, ये सब कोशिश कर ली है, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे। दुकानदारी हर कोई कर सकता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं तुमको थोड़े से पैसे देता हूँ, तुम पास वाले शहर में जाओ, वहाँ से मसाले, नमक, मिर्च जो लोग आम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप लेके आओ, एक छोटी-सी दुकान शुरू करो और वहाँ से शुरुआत करके आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारी दुकान अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी और तुम कामयाब हो जाओगे। गुरु नानक साहब बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, वो अपने माता-पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। बोलते, "ठीक है पिताजी, जैसे आप कह रहे हो वैसा ही करेंगे।" तो एक घर के नौकर को उनके साथ भेजा कि ये लो पैसे और जाओ। निकल पड़े गुरु नानक साहब। थोड़ी दूर गए तो एक जंगल आया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। कोई बिना कपड़े पहने बैठे समाधि लगा के बैठा है, कोई पानी में बैठा है, कोई पुस्तकें पढ़ रहा है, कोई कोई मंत्र के जाप कर रहा है। तो गुरु नानक साहब को बहुत अच्छा लगता था जो उस टाइम के ऋषि मुनि थे, होली मैन, उनके साथ बातचीत करना। तो वहाँ पे वो बैठ गए। तो उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, सवाल करने शुरू किए। अब ऋषि मुनि कई नाराज़ भी हो जाते हैं जल्दी, तो उन्होंने काफ़ी रूखा उनका बर्ताव था, पर गुरु नानक साहब पूछते रहे। तो बहुत उन्होंने सवाल-जवाब किए। फिर उन्होंने पूछा कि आप खाते-पीते क्या हो? तो वो बोलते कि हमें खाने-पीने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई हमको खाना ला के दे देता है, तो हम खा लेते हैं। नहीं कोई देता है, तो हम बैठे रहते हैं। तो गुरु नानक साहब ने अपने वो अटेंडेंट को कहा कि पिताजी ने कहा है कि एक सच्चा सौदा करना है, अच्छा सौदा करना है। इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? ये पैसे इनको दे देते हैं, ये बहुत दिनों से भूखे हैं, ये खा लेंगे। तो वो अटेंडेंट ने कहा, "पिताजी आपके बहुत नाराज़ हो जाएँगे, ऐसा काम मत करिए। चलो हम चलते हैं, अपना सामान लेते हैं।" तो गुरु नानक साहब ने उनको कहा कि, "ये पैसे आप रख लो।" कहते ऋषि मुनि कहते, "पैसों से हमको कोई मतलब नहीं।" तो वो जाके उनके लिए खाना लेके आए, सबको अच्छी तरह से भोजन खिलाया, बहुत अच्छा लगा उनको और फिर टाइम हो गया घर जाने का। फिर डर लगने लगा कि अब पिताजी क्या कहेंगे घर जाएँगे तो? तो पिताजी ने तो बिल्कुल वही कहा जो थप्पड़ भी मारा। सो गुरु नानक साहब का जो एक व्यापार करने का जो प्रयत्न था, यहाँ पे खत्म हो गया, नाकामयाब हुए। लेकिन इस नाकामयाबी में से ऐसी कामयाबी निकली जो आज तक हमारे साथ चल रही है, जिसका नाम है गुरु का लंगर। अगर कोई भी किसी भी गुरुद्वारे में गया हो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सैकड़ों लोग सुबह शाम सारा टाइम एक पंगत में बैठ के लंगर खा रहे हैं। सो ये जो सच्चा सौदा गुरु नानक साहब ने किया था अपनी नौजवानी में, उसकी बरकत आज तक हम देख रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में देखिए आप, जहाँ पे भी गुरुद्वारा है, अगर कोई भूखा है, वो 3 बार जाके सारा साल वहाँ पे खाए, कोई उसको नहीं पूछेगा। और लंगर जब कोविड चल रहा था, तब ऑक्सीजन का लंगर लगता था दिल्ली के गुरुद्वारों में। सो ये बरकत जो है, ये गुरु नानक साहब के सच्चे सौदे से चली आ रही है और ये जो सिख कौम की होंद है, उसका एक वो हिस्सा बन गई है। सो ये एक पहली इंस्टीट्यूशन थी जो गुरु नानक साहब ने उस समय शुरू करी। और एक और इसके एस्पेक्ट पे गौर करना ज़रूरी है। उस टाइम पे जो जात भेद था, उसे कई तरीके से मेंटेन किया जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था कि कौन किसके साथ बैठ के खाना खाएगा। सो अगर वहाँ किसी की शादी होती थी और दावत होती थी, तो ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों के साथ बैठ के खाते थे, उनकी अलग पंगत होती थी, क्षत्रियों की अलग पंगत होती थी और जातों की अलग पंगत होती थी। कोई मिल के बैठ के खा नहीं सकता था क्योंकि उनकी जात भ्रष्ट हो जाती थी। गुरु नानक साहब ने आगे जाके ये ऐलान किया, जब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गुरु के दर्शन करना चाहता है, तो सबसे पहले जाके आपको लंगर में बैठ के पंगत में लंगर खाना पड़ेगा। आज तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, पर उस ज़माने में आप सोचो, अगर आप ऊँची जाति के हो और अगर आपने किसी और जाति के साथ बैठ के लंगर खा लिया, तो आपकी जात तो गई। सो ये एक बहुत प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन थी, जिसके द्वारा एक तो सेवा होती थी, सबको खाना मिलता था और दूसरा एक कमिटमेंट थी कि अगर मैं अपनी जात को छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो तभी मैं पंगत में बैठूंगा, नहीं तो अगर आप अंदर ही अंदर अगर जात भेद करते हो, आप कभी पंगत में बैठते ही नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था जो गुरु नानक साहब ने नौजवानी में शुरू किया। पर